हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। ये देखो पैर है ना, ये निशान है। एक यहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा है और एक यहाँ पर काटा है। ये देखो एकदम है ना, बहुत तेज काटा है। नाखून एकदम, कुत्ते के दांत एकदम लग गए हैं। अब जाऊंगा हॉस्पिटल। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? इंजेक्शन लगा दिए और ये हॉस्पिटल थी। डॉक्टर अंदर बहुत मस्त है यार। मैंने उनसे परमिशन ली भी, उन्होंने परमिशन दे भी दी। मैंने वीडियो भी बनाया, उसकी परमिशन दे दी, क्योंकि कोई इसमें गलत बात है नहीं। और वो अच्छा काम कर रहे हैं यार। मेरे को इंजेक्शन बहुत सही तरीके से लगाया, मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं अभी आया था यहाँ पर सिराव गाँव में। हमारे गाँव के पास में ही है, 15-20 किलोमीटर दूर है सिराव गाँव है। और यहाँ पर आया था। यहाँ पर अगर किसी को कुत्ता काटता है ना, तो यहाँ पर पीर वाला टूलिया नाम से यहाँ पर कोई जगह है, तो यहाँ पर आना पड़ता है, प्रसादी करनी पड़ती है। तो मैं भी प्रसादी लेके आया हूँ। 2 प्रसादी करनी पड़ती है, 2 प्रसादी लेके आया हूँ। और वहाँ पर मिट्टी डालनी पड़ती है, 7 तगारी है ना, 7-5 तगारी है ना, मिट्टी पाल पे डालनी पड़ती है। और एक टूले की लकड़ी थोड़ी खानी पड़ती है शायद, मामूली सी। और वो पीर वाला टूलिया कैसे बना, उनके बारे में थोड़ा, ये हमारे साथ है अर्चन जी। और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे खुयाला गाँव में पहले लगे हुए थे, ये जलूबाग में लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं। और गाँव 40 आड़ी है बांधा के पास। और अभी इनकी पोस्टिंग 40 आड़ी है, खुयाला गांव के आगे 40 आड़ी बांधा गांव के पास में है, वहाँ पर है। और अभी ये घर पे थे, दिन से मिलने आए थे। कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो। तो मोर तभी ठीक होता, अब ठीक है बिल्कुल ठीक है। गोली वोली ले रहे हो टाइम पे? हाँ टाइम पर ले रहे हैं भाई। और थोड़ा आप बताओ कि वो पीर वाला टुलिया कैसे मतलब? पीर वाला टुलिया को फकीर आया था, फिर था पहला जमाना में। घोड़े से पर चढ़, घोड़े थे, तो यहाँ डेरा दिया था टकरी पर। तो देखा, कुछ ने बोला कि भाई कौन सा धुआं दुख रहा है, बासरे बाग आग जली हुई है, क्या है? कि मुल्क सुनती जाओ है राजपूत। एक तो वो बैठा है फकीर घोड़ा ले, भूखा तो फकीर की हाजिरी भरी। फकीर ने रोटी थोड़ी खोलाई दे ले, जा खटड़ो जा ना क्यों, 2 दिन रह गयो, हाजिरी भरी। वो बाद में उठा जो 1-2 किलोमीटर तली गांव है, या मतलब यहाँ पे पास में कोई जगह है, उसको जगह तली बोलते हैं। तली बोलते हैं, खड़ी ने। उस जा बैठा, उन्होंने के बोला कि फकीर बैठा है तली में। सुबह बड़े हो राजपूत रोटी बाटी बना लेके दही ओत क्यों कह, तेरी गाय का आज दही नहीं है। अच्छा, मतलब वो फकीर बोला कि तेरी गाय का आज दही नहीं है। तो नहीं, मेरी गाय का नहीं। मतलब फकीर साहब ने बोला कि ये मतलब गांव का कोई आदमी था, उनके लिए रोटी लेके जाता था, तो रोज़ खाना लेके जाते थे। तो एक दिन ये दही लेके गए किसी और गाय का, तो फकीर साहब को पहले पता चल गया कि ये दही अपने गाय का नहीं है। तो फिर बोला कि नहीं अपनी का नहीं है, सही बोल। तो नहीं, दूसरे को मांगे, अपनी गाय आई नहीं। तो उनको पता चल गया कि ये दूसरी गाय का दही है, मतलब उनको बिना बताए पता चल गया दही। तो फिर उनके मतलब इतना उनके वो फकीर था, सो भगवान का प्यारा था। तो क्या, मैं जा रहा है, कुछ मांगना मांग ले। तो और तो मेरे कुछ नहीं, बिच्छू ही टकरी पर है बहुत है, जो हमारे रोज के खाते रड़ पर, तो बिच्छू नहीं होएगा। मतलब तो मतलब गांव वालों ने बोला कि इधर कोई टकरी पर बिच्छू ज्यादा है। तो फकीर साहब, हाँ गांव में चारों तरफ बिच्छू ज्यादा है। तो फिर वो फकीर साहब बोले कि अब बिच्छू तुम्हें नहीं काटेंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ बिच्छू नहीं काटेंगे। तो मतलब वो सच बात हो गई। और फिर कि मैं जा रहा और मांगना मांग, जो कुछ नहीं मांगे, बिछुआ की बात की, बिछुआ में हटा दिया। बाद में बोला कि मैं जा रहा है, ये आप मांगे कुछ नहीं, ये हाँ मांगे तो कुछ नहीं, नहीं तो अभी ऐसे करना, जो आपको मानेगा दुनिया। तो इस तरह मैं बैठा था टकरी पर, उधर एक मुराली उगेगी, एक टूड़ा उगेगा, और आप खटड़ा रखेगा, उसी जगह 4 पागा उगेगा। जहाँ पर आप माचा रखोगे वहाँ पर 4 पागे निकलेंगे जमीन से अपने आप, और एक टूला निकलेगा, मतलब पौधा होता कोई। घोड़ी बधी थी, घोड़ा
उसमें एक मुराली निकलेगी। और जहाँ पर वो घोड़ा बांधते थे ना, वहाँ पर एक मुराली निकलेगी, मतलब मुराली का पौधा होता है, वो निकलेगी। और अभी वो निकली हुई है यहाँ पर। अभी और निकली हुई है। और हड़े हड़का आता है तो मेरा ना सा आप प्रसादी खुद करना तेरे परिवार के, तो हड़े हड़का हट जाएगा। मेरे आपको ले जा, आप मेरी हाजिरी करिए, इसलिए रोटी खुआइए, तो हाजिरी आप जा के साथ प्रसादी करना। तेरे परिवार के कोई भी जाओ तो प्रसादी करना और ठीक हो जाएगा। इसलिए दुनिया जाती है आती है, वो तो खत्म थी राजपूत, उनके परिवार जाते वो प्रसादी ले, खत्म हो गया अभी। खत्म, फकीर खत्म हो गया, वो राजपूत भी खत्म हो सेवा करते थे वो भी खत्म हो गए। वो भी उसके परिवार के जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो राजपूत के वो प्रसादी चाटते तो हड़े हट का हट जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब इनका कहना ये है कि वो जाने से पहले बोल के गए थे गांव वालों को, क्यों यहीं पास में ही रहते थे, तो उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए, तो उसने कुछ मांगा नहीं। उसने मतलब उसने यही बोला कि यहाँ पर गांव एक जगह है, वहाँ पर एक टूला निकलेगा और एक मुराली का पौधा निकलेगा और 4 पागे निकलेंगे माचे के, और वो भी निकले भी है। और यहाँ पर एक पौधा भी है, टूला है और एक मुराली का पौधा है। वहाँ पर गांव वाले वो रस्सी का ना धागा बांधते हैं, फिर उसके नीचे से है ना गांव वाले मिलके वो दूध हो या कुछ जो भी हाथ अपना जुड़े, दूध उसका छंटा मतलब ऐसे छांटा रखना पड़ता है। तो फिर है ना गांव वाले नीचे से निकलते हैं और गाय भी नीचे से निकलती है, तो फिर है ना सब ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को कुत्ता होता, कोई जानवर काट दे, कोई हड़किया, कोई भी बीमारी सब दूर हो जाती है। निकलते हैं उस तने के नीचे, सब ठीक हो जाता है। अच्छा, सब ठीक हो जाता है। तो मतलब उसके नीचे से निकलते हैं ना तो सब ठीक हो जाता है, कोई बीमारी नहीं होती। और ये सच बात हो गई। और मैं भी आया हूँ आज गांव से, मेरे को भी कुत्ते ने काटा था, तो फिर मैं डॉक्टर के पास भी जाके आ गया, वहाँ पर इंजेक्शन भी लगवा दिए, 14 इंजेक्शन लगवाऊंगा। और फिर यहाँ पर भी आया हूँ, यहाँ सब लोग मानते हैं, फेमस है यहाँ पर। तो मैं भी आया था प्रसादी लेके, 2 प्रसादी लानी पड़ती है और यहाँ पर प्रसादी करेंगे। और वो बुन की एक टोड़ी मतलब लकड़ी खानी पड़ती है, वो भी खाएंगे। और जो उन फ़कीर साहब की पहले सेवा करते थे ना, मतलब यहाँ पर राजपूत समाज के परिवार के लोग पहले सेवा करते थे ना, अभी भी उनके घर के ही लोग सेवा करते हैं वहाँ पर। तो अभी मैं बैठा हूँ, वो आ रहे हैं उनके परिवार से कोई, तो वो मेरे साथ बाइक पे जाएंगे, हम है ना प्रसादी करके फिर उनको मैं यहाँ गाँव में छोड़ दूँगा वापस, और फिर मैं गाँव चला जाऊँगा। तो मतलब ये थी कहानी, बहुत अच्छी है कहानी और सच है बात, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। आपको मैं दिखा दूंगा, वहाँ पर अभी एक पौधा निकला हुआ है, उन्होंने बोला था फ़कीर साहब ने, और एक मुराली का पौधा निकलेगा, जहाँ पर बोला था वहीं निकला है। और वहाँ पर अब दुनिया मानती है, सब दुनिया सब मानती है। और सब बहुत दूर दूर से गांव वाले आते हैं, जिसको भी बहुत दूर से आते हैं, नजर की जगह होते हैं, सुना है नहीं, वो पूरा भी आते हैं। अब बार तो मकान भी बनाया है ऊपर। अच्छा अच्छा। और टूड़े धूड़े लगाए हैं ऊपर, दरखत भी जा, और एक तलाई थोड़ी है थोड़ी बहुत, तो उसकी मिट्टी नाखते हैं। उस मिट्टी नाखने से धर्म भी होता है, पानी भी रहता है, और सब कुछ आराम हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब वहाँ पर मिट्टी नाखनी पड़ती है, 7 तगारी या 5, आपकी इच्छा? 7, 4, 5 जो भी जुड़े जो तलाई बनाई हुई है, उसकी है ना पाल है, उसके ऊपर मिट्टी डालनी पड़ती है, 7 तगारी या 6 तगारी, आपकी जितनी इच्छा हो। और वहाँ पर पानी भी है गायों के लिए, ये धर्म का काम है। और मैं भी डालूँगा वहाँ पर मिट्टी, और जाएंगे अभी थोड़ी देर में, आने वाले हैं वो, तो फिर जाएंगे थोड़ी देर में। और सब ठीक हो आप कैसे गांव में? गांव सब आपकी मेहरबानी, सब मेहरबानी आपकी है, गांव की सबकी मेहरबानी है। मेरा दुआ सलाम भी होना चाहिए। मैं आपके पास सेवा जैसी मेरे से हुई वैसी सेवा भी की। आपने बहुत सेवा की, जो नहीं करी तो माफ करना सेवा। मतलब पहले अर्चन जी हमारे गांव में लगे हुए थे, 7 साल लगे हुए थे। 7 साल? अच्छा, 7 साल सेवा दी, फिर अभी भी लगे हुए हैं। अभी उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है, साली बांदा गाँव के पास में, वहाँ पर जाते हैं। तो फिर बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, क्यों पानी पिलाना धर्म का काम होता है ना, हर कोई पानी कोई नहीं पिलाता। पानी का सेवा जड़ी किसकी सेवा नहीं है, पानी की और रोटी बाटी की। और बोले कितना धर्म पे इनका इनसे शरीर तो अपने इसी पर बना हुआ है। शरीर तो अपने 70% तो पानी के ऊपर ही बना हुआ है, पानी पीना चाहिए। तो कोई भी भूखा प्यासा आए तो हरचंद जी यहाँ पर बाहर बैठे रहते हैं, आते हैं, उनको चाय के लिए बोलते हैं, खाना भी खिला के रवाना करते हैं, क्योंकि भूखे आदमी, कोई भी आदमी को भूखा रवाना नहीं करना चाहिए मेहमान को। अपने यहाँ आए से मेरे से दुनिया आती है मेरा नाम पूछ के, आन सबको चरण दे, मेहरबानी भगवान का, आपकी लोगों की मेहरबानी होए। चाय वाय पिला के रवाना करते हैं। सब बढ़िया है गांव में, खेत सब बढ़िया है। तो कट्टा हुआ है, 30 कट्टा 50 किलो, तो मतलब 15 गुणी होगी, 15-16 घनी भगवान की मेहरबानी है। 15 ग्वार की बोरी
बहुत है, 15 ग्वार की बोरी तो बहुत है। अभी तो 54 रुपये रेट चल रहा है, तो ग्वार तो अच्छा ही हो गया। ग्वार दे दिया। मेहनत का फल तो मिल गया, आपने जितनी मेहनत की थी खेत में वो तो सब मिल गया वापस। अब गाड़ी आएगी भरी जाएगी। ग्वार अब बेचोगे? अब अब बेच दिया, बेच दिया, जिम्मे लगा दिया डांगरा पानी को। अच्छा अच्छा। धर्मशाला में आज गाड़ी आएगी। और आपका बेरा भी है? बेरा है। अच्छा, आपका बेरा भी दो है। कोठे हैं ऊपर बनाए हुए। अच्छा, बेरा भी है। अच्छी फसल हो जाती है। फसल असिल और तो 300 बोरी हुई थी जीरे अच्छा की। अच्छा, जीरे की तो न्याल हो गया था। गए साल में तो जीरे निपर गयो ने। मैं रुपयों को तो एक जो थे मैं सरकार में जो खुणायो लोग की सुनो थी मालिक देवाल सबको जाना दे। देने वाला भगवान है, मेहनत करते जाओ, बस यही कहना है अर्चन जी का। तो आ गए, अब जाते हैं वहाँ टूड़े पर। लोग वो पीछे सेराव गांव है और ये इधर से यहाँ पर ये पीर वाला डाडा की जगह है। और वो टूड़ा मैंने बोला था ना, यही टूड़ा है। और इनके घर से ही आदमी आता है, क्यों इनके घर वाले ही पहले सेवा करते थे, इसलिए इनके घर के ही आते हैं प्रसादी करने के लिए। और ये प्रसादी करेंगे। वो है ना बोनी की टूड़ी है ना, काट के थोड़ी खानी पड़ती है। दोस्तों ये है ना, अब खानी पड़ती है। ये टुकड़ा लिया मैंने थोड़ा सा। और हमारे साथ थे भाई, इनसे पूछ लेते हैं। सर नाम? प्रहलाद सिंह। अच्छा, हमारे साथ हैं प्रहलाद सिंह जी, और इनका धन्यवाद, ये हमारे लिए गांव से आए यहाँ पर। आपका धन्यवाद। यही मुराली का पौधा है और इसी के ऊपर है ना, यहाँ पर रस्सी बांध दी जाती है, यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके नीचे से गाय निकलती है और आदमी भी निकल सकते हैं। इससे क्या बीमारी नहीं होती। और किसी को कोई काट लेना, कुत्ता जानवर, तो वो सब ठीक हो जाता है। तो दोस्तों देख लो, ये फाइनली पहुँच चुके हैं पंखे के पास। हवा वाला पंखा नहीं, ये बिजली बनाने वाला पंखा है। ये इसका गेट है और ये हम हैं, और हम यहाँ पंखा देखने आए हैं। और इसके पास में यहाँ पर ही लगा होता है, डिप्पी लगी होती है। इसके पास में डिप्पी लगी होती है, ट्रांसफार्मर, उससे बिजली जो भी बनती है वो इसके अंदर कन्वर्ट होके आगे पोल के थ्रू, तार के अंदर से उधर, मतलब पोल के थ्रू आगे जाती है। वो देख लो पीछे पोलों से, ठीक है। और भी है बहुत सारे पास में। और आज आए थे, मस्त लग रहा है यार। दूर से देखा था, आज नज़दीक से ये देखो कितना बड़ा है। ऊपर कमरा बना हुआ है, बहुत बड़ा घर के जैसा कमरा है ऊपर। क्या फोटो के शौकीन है, पिक्चर तो थोड़े पिक्चर ले लेते हैं, क्यों ना। आए हैं तो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, मौके पे चौका मार लेते हैं। दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गई, मैं क्या बाइक थोड़ी धीरे चलाता हूँ ना, तो फिर मेरी कैब थी ना, वो 250 रुपये की कैब थी, तो यार भूल थोड़ी सकते हैं, वो गिर गई पता नहीं कहाँ। मैं बाइक धीरे चलाता हूँ इसलिए गिरी, समझ गए। अब यहाँ पर तो है नहीं, अब और इधर मैंने मिट्टी डाली थी, यहाँ पर भी है नहीं। अब शायद रास्ते में कहीं पीछे गांव में, इस रास्ता पास में ये नज़दीक ही यहीं पर गिरी होगी, देख के आता हूँ। दोस्तों कैब मिल गई, रास्ते में थी। ये देखो, ये रही, भूरी हो चुकी है, भूरी मतलब धूल के अंदर हो चुकी है। ये देखो मिट्टी लग चुकी है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो कैब है ना, मेरी फेवरेट है, इसको मैं फेंक नहीं सकता। अब आप बोलोगे इतना पीछे जाने की जरूरत थी, मतलब मैं पास में ही था, आधा किलोमीटर भी दूर नहीं गया था, मुझे पता चल गया कि मेरी कैब गिर गई। और ये अपना फेवरेट कलर है, छोड़ नहीं सकते भाई। तो अब चलते हैं, अब इसको लगा लेता हूँ ना। नहीं तो क्या है, फिर गिर जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा कहाँ गिरी। अब ऊपर लगा दी ना, अब भले ही गिर जाए पता चल ही जाएगा, है ना। चलते हैं वापस गाँव।